एग्जाम दे चुके हैं, टीआरई 2 की अपेक्षा यदि तुलना किया जाए प्रश्न को लेकर तो किस प्रकार का प्रश्न था, चूंकि आप डिस्कशन करा। देखिए 6 to 8 में अगर बात करें तो मॉडरेट टेबल अगर टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखें तो बहुत ज्यादा प्रश्नों के स्तर में अंतर नहीं कह सकते, लेकिन हम अगर बात करें ना तो प्रश्न क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है कहना देखकर पेपर की हाँ हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन 4, 5, 10 क्वेश्चन अगर आसान है इसका कतई मतलब नहीं है कि पूरा पेपर आसान है, इस बात को समझ लीजिए। प्रश्न स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो काफी स्तरीय प्रश्न थे। मतलब मैं कैसे कह सकते हैं कि बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन रहता है उसने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 5-10% उसको ऊपर ही बढ़ाया है, नीचे नहीं बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है भाई। देखिए अभिषेक जी इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर बहुत अच्छा है, बहुत इजी था, लेकिन ऐसा था नहीं भाई। इस बात को समझिए कि 10 क्वेश्चन आसान, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आसान देख के पूरे पेपर को आप आसान नहीं कर सकते। जब आप कोई भी व्यक्ति जब पूरा पेपर बनाता है तब उसको पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था। 6 to 8 में पेपर का लेवल काफी अच्छा था। 1 to 5 के अंदर में अगर हम बात करें तो हम एक मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। सब लोगों ने जमकर बनाया है, सभी टीचर के प्रश्न लगे होंगे, सभी लोगों ने पढ़ाया होगा, सबके प्रश्न लड़े होंगे। ठीक है, 1 to 5 के अंदर में पेपर अच्छे लेवल का नहीं कह सकते, मतलब अच्छे लेवल इन द सेंस कि बच्चों के हिसाब से अच्छे लेवल का पेपर है, लेकिन टफ पेपर 1 to 5 को नहीं कह सकते। 6 to पेपर का अगर 8 मुझे पूछिएगा तो मैं मॉडरेट टू टफ का इसको रेंज दूंगा। मतलब ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे इंडियन पॉलिटी के अंदर में आप ले लीजिए, एक क्षेत्र है वो एग्जामिनर का मैदान है, वो जहां से प्रश्न पूछे, लेकिन ऐसे बहुत कम भारत में परीक्षा देखने को मिलते हैं जिन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक से 15-15, 18-18 बाकी को गायबे कर दिए, तो ऐसा है। और प्लस क्या है कि प्रश्नों के पीछे की मंशा क्या होती है, प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी पूछ दिया जाए। अब आपको तंग ही करना है तो हम कुछ पूछ देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का आशय ये होता है कि बच्चों की जानकारी और विभिन्न विभिन्न डायमेंशंस पर, इंडियन में पॉलिटी में पूछे, प्रियम्बल में पूछे, फंडामेंटल राइट्स में पूछे, फंडामेंटल ड्यूटीज में पूछे, इलेक्शन कमीशन पर पूछे, सीएजी पर पूछे, राष्ट्रपति पर पूछे, उपराष्ट्रपति पर पूछे, पीएमओ पर पूछे, मतलब जितने भी डाइवर्स टॉपिक है उन सभी टॉपिकों से थोड़े 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 प्रश्न पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक द लेवल ऑफ द लर्नर, बच्चों का स्तर क्या है। लेकिन आज का पेपर बड़ा अजीब सा दिखा कि उस पेपर के अंदर में एक एक चैप्टर से इतने सारे प्रश्न, लेकिन उस पर ना टिप्पणी करने का अधिकार लगा रहे थे कि उनको क्या कहिएगा। देखिए इतिहास के अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज अगर हम बात करें, एसएसटी के पोर्शन पे पहले बात कर लेते हैं। जीएस का पेपर जो अगर 6 to 8 में बात करें तो जीएस का पेपर सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा टफ था। करंट अफेयर्स ऐसे ऐसे थे जो हवा नहीं लगेगा, मुंह से कह देना बहुत आसान है, बाहर निकाल के ज्ञान दे देना, ठीक है ना। बैठ के देखिए बहुत परेशान थे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देखिए, इन बच्चों से पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, हकीकत में पेपर टफ था। 40 नंबर का जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें हमको सबसे आसान जो दिखा वो लगा मैथ जो है उसमें हमको नॉर्मली सबसे आसान दिखा। देखिए जो ओरिजिनल बात है वो बोलिए, मैथ सबसे आसान दिखा। मैथ्स के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जो 8-7 क्वेश्चंस थे उसमें से 4 ऐसे थे जो बन जाते, 3 ऐसे सवाल थे कि जो हो सकता है बढ़िया बढ़िया मास्टर से भी नहीं बनता, मास्टर लोग से भी। अरे भाई सही बात है, गूगल खोजना पड़ता मास्टर लोग। आज कितना लोग आंसर की गूगल खींच के कराया होगा। और देखिए आंसर की ऑफिसर्स एकेडमी भी लाइव कराता है, हम सबसे पहले लाइव कराते हैं आंसर की। 4-5 गलतियां हम लोग से भी हर बारी में हो जाती हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सही जीएस के अंदर में लगा। मॉडर्न में अगर 7 सवाल थे उसमें से 4 बनने लायक थे, 3 ऐसे थे जिस पर डाउट खड़ा हो सकता है, आम विद्यार्थी के बस की बात नहीं थी। झूठ मूठ के यहाँ के ज्ञान नहीं देना है, नहीं था वैसा। ज्योग्राफी के अंदर में बात करें, ज्योग्राफी के अंदर में 3 सवाल ऐसे थे, 2 सवाल 3 सवाल ऐसे थे जो बनने लायक नहीं थे जीएस पेपर के अंदर में। करंट अफेयर्स सबको चौंकाया, ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स के सवाल थे। मैं बताता हूं, अगर मुझसे ईमानदारी से पूछेंगे तो 3 प्रश्न ऐसे थे करंट में सिर्फ, और अच्छे विद्यार्थी होंगे तो 4 बनाए होंगे, उससे ज्यादा नहीं। भाई सच्चाई यही है, पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, बच्चा बताएगा आपको, ठीक है। ओवरऑल जीएस का पेपर टफ कहेंगे, टफ मतलब अच्छा टफ लेवल का कहेंगे, ठीक है।